अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। तो मेरे भाइयों, शवाल का महीना, यकम शवाल, ईद उल फित्र, इफ्तारी वाली ईद। इफ्तार किसको कहते हैं? रोज़ा न रखना, ये रोज़ा खोल देना। तो अब ईद वाले दिन भी 2 रकत पढ़ी जाती हैं। शुक्राने के तौर पर 2 रकत नमाज अदा करना वाजिब है, जिसको हम ईद की नमाज कहते हैं। वो ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा हो। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर आए और मदीने वालों को देखा कि वो 2 दिन खुशियाँ करते हैं। उसमें वो उछलना, कूदना, खेलना जो उनके वहाँ उस तहजीब में, सकाफत में था, वो करते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि इन 2 दिनों को खुशियाँ मनाने की कोई ख़ास वजह है? वो कहने लगे, हमने अपने आबा अजदाद को ऐसा करते हुए देखा, हम भी ऐसा कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए खुशी के 2 दिन बना दिए, ईद उल फितर का दिन और ईद उल अज़हा का दिन। तो मेरे भाइयों, ये 2 दिन अल्लाह तबारक व तआला ने किस लिए बना दिए? खुशी के दिन बना दिए। खुशी चेहरों से नजर आनी चाहिए, चमक दमक हो, खुश हो, आदमी खाता पीता हो, मुस्कुराए और दूसरों को भी मुस्कुराने की तरगीबें दे। गम, मातम और अफसोस, आए रमज़ान गया, आए जब था तो कौन से तीर मार दिए थे। लिहाजा रमज़ान जाने पे आए ना करें, बल्कि ये दुआ करें अल्लाह ने जो टूटी फूटी इबादत थी उसको कबूल करे। याद रखिए, पूरा साल रमज़ान होता फिर भी हमें तकलीफ़ होनी थी। और इस तरह किसी वक्त और मकान के बदलने से अजर स्वाब बदल जाता है तो गुनाह भी उतना ही बदल जाता है। रमज़ान में गुनाह भी उतना ही गुनाह बढ़ जाया करता है। लिहाजा इतने अफसोस न करें। जो 30 दिन थे शुक्र अदा करेंगे। कोई रोज़ा बीमारी उज़र की वजह से खाया नहीं, किसी और वजह से खाया नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने गुजार दी। ईद उल फितर वाले दिन क्या क्या करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता। तो मेरे भाइयों, ईद उल फितर के दिन जो करने वाली बातें हैं, सुन्नत क्या है? फजर की नमाज के लिए आप बर वक्त उठें, अल्लाह तौफीक दे, तहज्जुद पढ़ें, फिर सुन्नत पढ़ें, फिर फजर की नमाज अदा करें। और ईद वाले दिन मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सुबह की नमाज के बाद ईद की नमाज तक कोई नमाज नहीं है। और ईद की नमाज का वक़्त तुलुए आफ्ताब से, जिसको हम इशराक का वक़्त कहते हैं, उस वक़्त से आ जाता है। करना क्या है? ईद वाले दिन सुन्नतों में से पाकी हासिल करना। पाकी में मुबालगा क्या है? गुस्ल करना। गुस्ल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुशबू दी है, आसानी के साथ खुशबू मुयस्सर है, वो इस्तेमाल करें। मिसवाक का इस्तेमाल करें। उम्दा लिबास का इस्तेमाल करें। उम्दा लिबास का, नया लिबास नहीं, आपके पास जो मुयस्सर है उसमें जो सबसे साफ़ है, जो सबसे आला है, जो आपको सबसे अच्छा लगता है, उसका इस्तेमाल करें। नया मुयस्सर है तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, ईद उल फितर में ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ईद उल फितर की नमाज के लिए जाते थे तो मीठा खाकर, खजूरें दस्तयाब होती थी, खजूर खाकर जाया करते थे। और ईद उल अज़हा में सुबह का खाना वो कुर्बानी के गोश्त हुआ करता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ईदगाह की तरफ ईद उल फितर में खा के जाना, ईद उल अज़हा में भूखे पेट जाना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। तो उस ज़माने में हमारी तरह शीर खोर में खीरें, कस्टर्ड तो होते नहीं थे, मीठे में अमूमन खजूरें खाई जाती थी। तो बेहतर है कि रमज़ान मुबारक हमने घर में लाई होती है तो खजूर खा कर जाएं, सुन्नत कमाल दर्जे पर पूरी करने की कोशिश करें। इसी तरह ईद की नमाज वो ईदगाह में पढ़ना। तो अगर ईदगाह मौजूद नहीं है तो फिर सबसे बड़ी जामा मस्जिद में पढ़ना, फिर नहीं तो अपने मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ना। फिर ईदगाह को जाते वक्त एक रास्ते से जाना, वापसी पे दूसरे रास्ते से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खुशी का इजहार भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुमिनीन मुसलमानों के साथ मुलाकात भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ खैरख्वाही के साथ। जब इंसान किसी के साथ दुनिया की कोई लालच नहीं, कोई गर्ज नहीं, सिर्फ दूसरे से मुसाफा करता है, मिलता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक का मफहूम है, क़ब्ल अन यफ्तरिक़ा, दोनों के जुदा होने से पहले अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। इधर से जा रहे हैं 100 आदमियों से मुलाकात हो रही है, उधर से आ रहे हैं 100 आदमियों से मुलाकात हो रही है, कमाल हो जाएगा। 200 आदमी से मुलाकात, 200 दफ़ा आपको गुनाह माफ़ करवाने का ज़रिया मिल गया। तो भाई, ईदगाह जाने से पहले या ईद की नमाज से कम पहले सदका फ़ितर अदा करना। कितना है, कैसे है, कब है, क्या है, वो हम दूसरी वीडियो में अर्ज़ कर चुके। फिर जब ईदगाह को जा रहे हैं तो फिर जाते हुए अल्लाह की बड़ाई के बोल, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसे बावाज़ बुलंद, इतनी बावाज़ बुलंद हो कि लोगों को डराते जाएं। बस इतना हो कि आपकी उससे खुशी का इजहार हो रहा हो और आपकी आवाज़ आपके कानों तक थोड़ी बुलंद हो, इतना काफ़ी है। फिर ईद की नमाज़ पढ़ना,
जैसे अर्ज़ कर दिया शुक्राने के तौर पर वाजिब है। और ईद की नमाज का वक़्त क्या है? वो तुलुए आफ्ताब से है। और फिर ईद की नमाज के बाद घर आकर कम से कम 2 रकत 4 पढ़ना ज़्यादा अफजल है। चाश की नमाज सुकून के साथ घर आकर मस्तूरात भी पढ़ें, मर्द भी पढ़ें, ज़रूर पढ़िए। और जो काम नहीं करना, मस्जिद की बेअदबी नहीं करनी, मस्जिद में शोर शराबा नहीं करना, मस्जिद की बेहरमती नहीं करनी, मस्जिद में मुआनके मुसाफे करते हुए जो फजूल गुफ्तगू हो रही है और फिर उसको अपने ऊपर लाजम समझना, ये बेदत के अंदर आते हैं। तो ऐसे कामों से बचें, बल्कि हर वो काम करें जिससे अल्लाह राजी हो। खाने का दिन है, खुद खा रहे, पड़ोसी भूखा है, खुद खा रहे, हमारे मोहल्ले के गरीब, हमारी कम्युनिटी के मिस्कीन लोग भूखे हैं, तो मेरे भाइयों ये क्या ईद है? एक शायर ने कहा था कि ईद वो नहीं कि लिमन लबिसल जदीद, कि आपने नया लिबास पहन लिया। ईद तो वो ये है लिमन खाफ मकाम वईद, कि जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा होने से डर गया। असल ईद तो वो है। तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे और आपके लिए इस ईद को वाक़अतन खुशी का दिन बनाए, वाक़अतन बार बार लौट कर आने का दिन बनाए। और इस दिन में अल्लाह तबारक व तआला जब ईदगाह से मोमिनीन मुसलमान वापस आ रहे होते हैं, जो उनके लिए ऐलान फरमाते हैं 5-5 कस्में उठाकर, फ़बिइज़्ज़ती व बिजलाली व रिफ़त मकानी, ये कस्में उठा के अल्लाह कह रहे हैं मेरे उलूव की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे रिफ़त मकान की कसम, बख्श दिया सबको, जाओ वापस बख्शाए हुए लौट कर जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको ये बख्शिशें, ये अनायतें, ये अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से अता फरमा दे। कितना बदबख्त होगा वो शख्स कि जो उस देने वाली ज़ात के दर से भी खाली लौट कर रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें ईद की सही खुशी, और वो क्या है कि इन 30 रोज़ों के बदले में, 29 रोज़ों के बदले में अल्लाह तबारक व तआला हमारे सय्यात को माफ़ कर दे, हमारे अजीज़ व क़ारब जो इस दुनिया से चले गए उनको जहन्नम से खुदा दे दे। इससे बढ़कर कोई ईद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। अल्लाह हम सबको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।